प्रिय मित्रों, सादर नमस्ते। आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है। प्रत्येक वर्ष WHO के द्वारा निर्धारित 10 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। आज 10 अक्टूबर 23 विश्व मानसिक दिवस संपूर्ण संसार में मनाया जा रहा है। इस मानसिक दिवस को मनाने के पीछे उद्देश्य यह है कि विश्व स्तर पर लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इस दिवस पर हम लोगों को भी अपने अपने मानसिक स्वास्थ्य की चिंतन करनी चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य का हमारे संपूर्ण जीवन के क्रियाकलापों पर बेहद भारी असर पड़ता है और यह मनोदशा का प्रभाव, मनोदशा में परिवर्तन प्रत्येक मानव के जीवन में, प्रत्येक जीव के जीवन में स्वाभाविक रूप से होता है, चाहे वह किसी स्तर का हो। राजा दशरथ इतने बड़े ज्ञानी थे कि मन में इच्छा होते ही मनवांछित फल ईश्वर की कृपा से उन्हें तुरंत प्राप्त हो जाती थी। परंतु जब भगवान को राम राज्य देने लगे तो उनकी 3 रानियां थी। एक कौशल्या ज्ञान के प्रतीक थी, वह हमेशा ज्ञान की आराधना में लगी रहती थी, और सुमित्रा उपासना और भक्ति की प्रतीक थी, और तीसरी कैकेयी कर्म के प्रतीक थी। भगवान राम का राज्याभिषेक होने से पहले दशरथ जी की मनोदशा ऐसी बनी कि वे कैकेयी के बात में आ गए और भगवान राम का राज्य आने में 14 वर्ष और लग गया। इतनी बड़ी संसार को मिलने वाली चीज 14 वर्षों के बाद मिली, और कितने विघ्न बाधाएं आए जीवन में, कितने कष्ट हुए संपूर्ण संसार को, ये सब आप जानते हैं। इसलिए अपने मानसिक स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की जरूरत है। चाहे वह बच्चा हो या बूढ़ा हो या जवान हो, किसी भी स्तर का, चाहे वह महिला हो पुरुष हो, सबके लिए यह समान रूप से लागू होता है। इसलिए मानसिक स्वास्थ्य सही रहना अति आवश्यक है। स्वस्थ और मजबूत मन ही जीवन में हमें स्वस्थ रख सकता है। शरीर स्वस्थ तभी रहेगा जब हम मन से मजबूत और स्वस्थ रहेंगे। इस क्षेत्र में, मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में ज्ञान और जागरूकता की बहुत कमी है। अंधविश्वास भी व्याप्त है। अंधविश्वास से बचना चाहिए और इस मानसिक स्वास्थ्य के विषय में अधिक से अधिक जानकारी रखनी चाहिए और जागरूक रहना चाहिए। मानसिक तनाव, रोग, शोक, डर, भय से मुक्त व्यक्ति ही स्वस्थ रह सकता है और सही निर्णय ले सकता है। सही निर्णय, सही काम, सही दिशा में जीवन को ले जाना, समाज को ले जाना, इसका निर्णय वही व्यक्ति कर सकता है जो मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ, मजबूत और जागरूक हो। मानसिक रूप से हम कैसे स्वस्थ रहें, इसके लिए हम क्या करें, यह आज चिंतन का दिन है। हम यही प्रार्थना करना चाहेंगे कि सबसे पहले हम परमात्मा में विश्वास करें और उनके द्वारा दिए गए मानव जन्म के लिए उन्हें प्रतिदिन धन्यवाद दें कि हे प्रभु, आपने हमें मानव जन्म दिया, आपके प्रति हम आभार प्रकट करते हैं।
इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप सद्मार्ग की ओर चलेंगे, सदचिंतन करेंगे, सकारात्मक रहेंगे और आप सुखमय जीवन व्यतीत करते हुए दूसरे को भी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की ओर आगे बढ़ेंगे और बढ़ाएंगे। योग ध्यान जरूर करें। जीवन में योग का बहुत महत्व है। भगवान कृष्ण की गीता सिर्फ योग से भरी हुई है और ध्यान, योग और ध्यान से हम एक आत्मिक जीवन को मजबूत और अधिक उन्नतशील बना पाते हैं और अच्छे अच्छे काम और निर्णय कर पाते हैं, प्रसन्न भी रहते हैं। शाकाहारी भोजन करें। जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। आपके भोजन का आपके मनोदशा पर बहुत व्यापक असर पड़ता है। इसलिए आप भोजन करने में कृपा करके बहुत सावधानी रखें और संभव हो सके तो शाकाहारी भोजन करें। शाकाहारी भोजन आपको सकारात्मकता की ओर ले जाएगा, विनम्रता की ओर ले जाएगा, सहनशीलता की ओर ले जाएगा और मांसाहारी भोजन आपको उग्रता की ओर ले जाएगा, मानसिक प्रवृत्ति, पश्विक प्रवृत्ति की ओर उत्प्रेरित करेगा। इसलिए शाकाहारी भोजन करें। प्रतिदिन मॉर्निंग वॉक में जरूर जाएं एवं प्रकृति के बीच में जितना अधिक से अधिक रह सकते हैं आप रहें। यह आपके जीवन में बहुत सकारात्मक तरंगों को उत्पन्न करेगा। इसलिए आप प्रतिदिन प्रातः टहलें जितना हो सके और प्रकृति के बीच में रहें। मन में सदैव संतोष और शांति बनाए रखें। मन में सदैव जितना धन प्रभु ने दिया है उसी में संतोष करें। लालसा की कोई सीमा नहीं है। धन दौलत जितनी भी मिल जाए उतना भी कम है। इसलिए कोशिश करें कि जितना धन है उसमें सामंजस्य बैठाकर जीवन को हंसी खुशी से बिताएं। कहा गया है कि गज धन, बाजी धन और रतन धन खान, जब आए संतोष धन सब धन धूरी समान। आज लोगों को गाड़ियों का बहुत शौक है। 1 करोड़ की गाड़ी हो, 4 करोड़ की गाड़ी हो, 5 करोड़ की गाड़ी हो। अगर घर में 1 हेलीकॉप्टर है तो 2 रहे। इस प्रकार की जो लालसा है वो हमें हमारे मानसिक स्वास्थ्य को विकृत करने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए हम गजधन, बाजीधन और रतन धन खान, रत्न को जमा करने की बहुत लालसा होती है। हमारा 1 हार है, 2 रहे, सोने का है तो हीरा का रहे, हीरा का है तो मोती का रहे। लेकिन ये सब बेकार है। कब? जब आए संतोष धन सब धन धूरी समान। अगर आप संतोष से हैं, स्वस्थ दशा में हैं, तो सारा धन धूल के समान है आपके लिए। और इसलिए जहां तक संभव हो सके अपने मन में संतोष लाएं और सत्संगति में रहें। अच्छे लोगों की संगति में रहकर ही आप कुछ अच्छा बात सोच सकते हैं। कहा गया है कि वे रहीम नर धन्य हैं जो उपकारी संग, बाटन वारे को लगे जो मेहंदी का रंग। मेहंदी लगाने वाले का अपने हाथ में रंग लगाने का कोई जरूरत नहीं पड़ता है, बांटने वाले के हाथ में अपने आप लगते रहता है। इसलिए सदा प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।